हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो इतना हम लोग पहले देख लिए थे, थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिए। वैसे स्पेशली इसमें हम लोग अभी डिस्चार्जिंग रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग ये देख लिए थे कि इसका जो एनोड होगा वो एनोड किसका होगा, पीबी का, और सेल में जो कैथोड होगा वो होगा तुमको PbO2 युक्त पीबी एंड ग्रिड जो होगा उसमें, मतलब PbO2 हम लोग सीधे कह सकते हैं कैथोड से रिलेटेड। और सेल रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट, यह इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होगा जो 38% बाय मास होगा, ये बात। अब सबसे पहले एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट ही सेल रिएक्शन के लिए हम लोगों को कंसीडरिंग पॉइंट होता है। यहाँ एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में हम लोग। लेकिन अब रहा कि जो हम लोग इसमें जब हम लोग सेल का या लेड स्टोरेज बैटरी का इन्वर्टर या गाड़ियों में प्रयोग करते हैं, तो जब यह यूज होता है तो इट मीन्स यह क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब यूज होगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जब होता है तो इसके डिस्चार्जिंग का जो रिएक्शन था, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, उसके बारे में एक बार डिस्चार्जिंग कैसे डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे थे फिर एनोड का। एनोड में डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था कि हम लोग को एनोड तो किस चीज़ का बना हुआ है, पीबी का। तो पीबी जो हम लोगों को है, यह जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों को है, उस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन करके यह बना लेता है PbSO4, ठीक है, PbSO4। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो दो निगेटिव चार्ज है, लेकिन दूसरे साइड न्यूट्रल हम लोग को स्पीसीज प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि निश्चित रूप से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, लॉस, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और तब न्यूट्रल होगा। अब इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। दूसरा हम लोग को कैथोड है, कैथोड। अब देखो तो कैथोड किस चीज़ के, PbO2 का, और PbO2 का है, और यह रिएक्शन में यहाँ कौन भाग ले रहा है, SO4-, मतलब जो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट का पोर्शन है। और यहाँ पर अब ये जब रिएक्शन किए तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ हम लोगों को प्रोडक्ट तो PbSO4 है, लेकिन अगर ऑक्सीजन बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ 4, 2, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना ऑक्सीजन, 4। इट मीन्स 2 ऑक्सीजन कम होने का मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 2H2O। अब उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, H+ जोड़ते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 4H+ हो गया। अब यहाँ देखोगे 4+ और 2-, तो 2-, 2+ को कैंसिल करेगा, 2+ बचेगा, और 2+ को न्यूट्रल करने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस का, 2 इलेक्ट्रॉन गेन का, एनोड कैथोड। अब हम लोग यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को सेल रिएक्शन आ जाएगा, सेल रिएक्शन हो जाएगा यहाँ PB, और तुमको हो गया इस साइड जो LHS का भाग, यहाँ पर SO4, यहाँ पर SO4, तो 2SO4-, ठीक है। PbO2 भी हो जाएगा, PbO2 यहाँ हो गया, प्लस हो गया 2SO4-, और इधर आ गया फिर तुम्हारा 4H+ भी इसी साइड है, 4H+। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड में ऑपोजिट चिन्ह के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ प्रोडक्ट के साइड में कौन कौन हो गया देख लो, PbSO4 और PbSO4, इट मीन्स 2 PbSO4, और प्लस हो गया यहाँ पर कितना, 2H2। अब देखिए यहाँ पर तुमको एक चीज़ ध्यान देना है जो हम कल डिस्कस किए थे कि तुम्हारा जो यहाँ पर SO4H+ है, इट मीन्स जो H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में भाग ले रहा, लेकिन प्रोडक्ट में या किस PbSO4 प्राप्त हो रहा। इसका मतलब H2SO4 का मात्रा यूज के साथ, डिस्चार्जिंग के साथ धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। और जब H2SO4 का जो तुम्हारा घनत्व है, या घनत्व H2SO4 का घनत्व हो जाएगा 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसी स्थिति में जब ये सिचुएशन तुम्हारा आ जाएगा, ये
आ जाएगा। यहाँ पर एकदम गौर करना है कि कौन सा किसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, H2SO4 का। और यह जब हम लोगों को डेंसिटी इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो इट मीन्स अब जो है तुम्हारी बैटरी को रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी। तो रिचार्ज करने के लिए हम लोग को स्पेसिफिसिटी क्या है कि हम लोग जब बैटरी को लेड स्टोरेज बैटरी को अगर चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए जितना वोल्ट का तुम्हारा बैटरी है उससे अधिक वोल्ट के डीसी सोर्स से इसको जोड़ना होगा। मान लीजिए सपोज दैट 6 वोल्ट का बैटरी है तो इसका मतलब तुमको इससे अधिक 12 वोल्ट के बैटरी से इसको कम से कम डीसी सोर्स से जोड़ना होगा। तो हम लोग अब रहा कि इतना घनत्व आ गया, H2SO4 का मात्रा यूज में घट गया तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे या रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज के लिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, रिचार्ज के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो ग्रेटर देन 12 वोल्ट के डीसी सोर्स से क्या करेंगे, सोर्स से जोड़ते इस सोर्स से हम लोग जोड़ते, ठीक है। रिचार्ज यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट के डीसी सोर्स से इसको जोड़ेंगे और तब हम लोग को यह रिचार्ज होना। तो अब रिचार्ज, तो हम लोग को रिचार्जिंग रिएक्शन को यहाँ पर समझना है, रिचार्जिंग रिएक्शन। अब रिचार्जिंग रिएक्शन कैसे होगा देख, तो रिचार्जिंग में फिर यहाँ पर पहले समझना होगा कि जो तुम्हारा एनोड का रिएक्शन है, अब इतनी बातें सबको समझ में होनी चाहिए कि यह हम लोगों को प्रोसेस क्या है, उल्टा हो रहा। पहले डिस्चार्ज हो रहा था, अभी रिचार्ज हो रहा है। तो उल्टे प्रोसेस में क्या होगा, किस तरह का होगा, तो एनोड वाले के लिए यहाँ पर हम लोग जो ये वाला भाग है, इट मीन्स जो तुम्हारा PbSO4 है और जो 2H2O है, ये वाला भाग अभी टूट करके तुमको हो जाएगा, जो एनोड में हम लोग कैथोड वाले भाग को लिख रहे हैं, PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस हो गया तुमको 4H प्लस, और उसके बाद यहाँ हो गया तुम्हारा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उस साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखे इसमें, इसी को हम लोग प्लस वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग यहाँ एनोड का जो रिएक्शन लिखे हैं वो यहाँ पर किसका रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है, ठीक है, कैथोड का रिएक्शन है रिलेटेड। और जो हम लोग अब फिर लिखेंगे एनोड के बाद फिर किसका रिएक्शन आएगा, कैथोड का। तो कैथोड के लिए हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे कैथोड रिएक्शन। हम लोग जो रिचार्जिंग रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनोड पर जो क्रिया हो रही है, देख रहे हो, यह क्रिया हम लोगों को कैथोड के इस साइड के क्रिया के जस्ट अपोजिट है, दिखा दे रहा सबको, देखो इसीलिए दोनों को लिखे हम, मैचिंग करिए। अब फिर कैथोड के रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैथोड के रिएक्शन में यहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारा PbSO4 है और ये PbSO4 जो है वह यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा और बनाएगा क्या, Pb और प्लस हो गया SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पर हो गया फिर तुमको, या तो इस साइड तुम -2 इलेक्ट्रॉन लिखो या यहाँ पर तुम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करा दो, एक ही बात। अब दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको इस साइड लाएंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब हम लोग को टर्म यहाँ पर सेल रिएक्शन, या हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन की बात करें, टोटल सेल रिएक्शन या रिचार्जिंग रिएक्शन, तो हम लोग को इधर हो गया LHS में देख लो, PbSO4 क्या हो जाएगा, 2 PbSO, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या, 2H2O, और हम लोग अगर फिर RHS की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया क्या, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस माइनस, इतना है। अब देखो बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली क्या बात है उसको समझिए। हम लोग ये देख रहे हैं कि इस रिचार्जिंग रिएक्शन मतलब डिस्चार्जिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक तो तुम्हारा H2SO4 का मात्रा घट रहा है, डिस्चार्जिंग में क्या H2SO4 की मात्रा घट रहा है, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, PbSO4, यहाँ PbSO4 बन रहा है। अब PbSO4 और यहाँ पर क्या हो रहा है, वही PbSO4 ब्रेक करके Pb और PbO2 दे रहा है रिएक्शन।
वहाँ प्रोडक्ट में PbSO4 बन रहा है और यहाँ PbSO4 ब्रेक करके Pb और PbO2 दे रहा है, जो कि हम लोगों को एनोड और कैथोड स्पीसीज है। Pb और यहाँ पर देख लो Pb एनोड और PbO2 युक्त हम लोग को भाग क्या हो गया, कैथोड। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि PbSO4 जो है वो हम लोगों को दे रहा है Pb और PbO2, किसमें हम लोगों को रिचार्जिंग रिएक्शन, जब रिचार्ज कर रहे हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान से तुम देख सकते हो, सबसे पहला कि हम लोग को जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग में एक तो H2SO4 की मात्रा घट रही, यहाँ पर क्लियर कर लिए। ये मात्रा घट करके जब वहाँ इस घनत्व का हो जाएगा तो रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी। रिचार्ज जब हम लोग करते हैं तो रिचार्ज करने क्रम में जो PbSO4 इसमें बना था वो PbSO4 अब कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो PbSO4 ही ब्रेक करके प्रोडक्ट के रूप में Pb और PbO2 दे रहा है। तो गौर करने वाली बात है यहाँ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों रिएक्शन में किस तरह का प्रक्रिया हो रही है, किस तरह का प्रक्रिया उल्टा हो रहा है, उसको गौर करने की यहाँ पर बात है।